बहरहाल स्वामी जी देखिए, जल ही जीवन है, हम हर तरफ लिखा हुआ देखते हैं। घर में बड़ों से हमेशा सुना कि खाने से आधे घंटे पहले पानी पी लो, खाने के 2 घंटे 1.5 घंटे बाद पानी फिर कायदे से पियो, पानी कई घूंट में पियो, बैठ के पियो, और बहुत सारी पानी से जुड़ी बातें हैं। तो आप योगाभ्यास करवाते करवाते जरा समझाइए कि आयुर्वेद क्या कहता है पानी को लेकर के। पानी कितना पिया जाना चाहिए, कब पिया जाना चाहिए, कैसे पिया जाना चाहिए, ये जरा तरीका समझाइए। देखो, जिनको कफ कोल्ड है उनको ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए, उनको गर्म पानी ही पीना चाहिए। और उसमें हो सके तो थोड़ा सा लौंग, तुलसी, हल्दी, अदरक, सारी दिव्य पेय, जड़ी बूटियों की चाय के रूप में हम उसको मेडिकेटेड वाटर के रूप में कई बार खाएं। जिनको कफ के रोग है उनको ठंडा पानी पीना, जिनको वात के रोग है उनको ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए, उनको गर्म पानी पीना चाहिए। और उसमें कुछ औषधियाँ जो भी उनके आस पड़ोस में उपलब्ध हैं, जैसे निर्गुंडी, सहजरा मैंने बताया, एलोवेरा बताया, गिलोय बताई, ऐसे हर रोग में अलग प्रकार का औषधीय जल अभी जो हम बता रहे थे उस तरह का जल पिए। एक दिन में 2-2.5 लीटर से ज़्यादा पानी नहीं पीना चाहिए, उससे किडनी को फिर ओवरवर्क करना पड़ता है। यदि कम पानी पीते हैं तो किडनी में सिस्ट होने का खतरा बना रहता है, फिर उस सिस्ट से फिर कभी भी किडनी के फेलियर होने का खतरा बना रहता है। कम पानी पीने से केवल किडनी में नहीं, पूरे शरीर में भी जो सिस्ट होती है उसका एक बड़ा कारण है, अंदर टॉक्सिन्स रुक जाते हैं और वो सिस्ट का रूप ले लेते हैं, वो कैंसर का रूप ले लेते हैं, वो टीबी का रूप ले लेते हैं, कई प्रकार का इन्फ्लेमेशन, कई प्रकार का इन्फेक्शन। और फिर जो है पानी पीने के साथ साथ फिर प्राणायाम भी करना पड़ेगा, योग भी करना पड़ेगा, नहीं तो वाटर रिटेंशन भी हो जाएगा। तो पानी पूरी मात्रा में पीना चाहिए। आयुर्वेद के अनुसार सुबह उठ करके 1 से 2 गिलास पानी पीना चाहिए। कुछ लोग सुबह उठ करके 2-2 लीटर पानी पी लेते हैं कि हमने तो दिन भर का सुबह सुबह ही कर दिया खाना। सुबह उठ करके अधिकतम 1 लीटर पानी पीना चाहिए। 2 लीटर तो पानी सुबह उठ करके कतई नहीं पीना चाहिए। फिर खाना खाने से पहले आचमन करते हैं तो 1 से 3 घूंट पानी पहले पीना चाहिए। बहुत रूखा सूखा भोजन हो थोड़ा तो गुनगुना पानी बीच में 2-4 घूंट पी सकते हैं। खाने के बाद तुरंत पानी पीने को भोजनांत विषमवारी कहा है, 1 घूंट से ज्यादा, और वो भी गुनगुना पानी, उससे ज्यादा नहीं पीना चाहिए। और स्वामी जी, जैसे योग अभ्यास करते करते कभी कभी बहुत प्यास लगने लगती है, पानी पीना चाहिए। या जो लोग बहुत ज्यादा डांस करते हैं या कोई खेल कूद में इन्वॉल्व होते हैं या जिम जाते हैं, अगर उस वक्त बहुत तेज प्यास लगने लगे तो कितना पानी पीना चाहिए? तो गुनगुना पानी पीना चाहिए और घूट घूट करके थोड़ा 50-100 ग्राम पानी पीना चाहिए। बहुत ही कभी पसीना बह गया हो तो फिर भले ही आप 100-200 ml पानी पी सकते हैं। आज करीब 30-35 साल हो गए सार्वजनिक रूप से ही रोज 2.5 घंटा 3-3 घंटा में लगातार योग करवाता हूँ। एक दिन भी मैंने पानी नहीं पिया, एक दिन भी। तो ये तो जैसे शरीर को आदत डालते वैसे शरीर की आदत पड़ जाती है। तो बीच में पानी पी सकते हैं, गुनगुना पानी पी सकते हैं। किसी किसी का कंठ ज़्यादा सूखता है, किसी की पित्त प्रकृति होती है तो उसमें थोड़ी पानी की अपेक्षा भी थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। तो ये अपनी प्रकृति के अनुसार थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो सकता है। तो पानी अपने आप में, जल जीवन तो है, जल औषधि भी है। और हम तो वाटर थेरेपी कई प्रकार से करा करके, और नेचुरोपैथी में तो बहुत बड़ा एक जल विज्ञान है पूरा उपचार के लिए। तो ये सच है कि शरीर के जितने भी रोग हैं, 99% जो डिजीज है वो अंदर की टॉक्सिन्स इकट्ठा होने से होती हैं। और उन सारी बीमारियों में ये जो बीपी लोगों को हो रहा है, ये शुगर की प्रॉब्लम हो रही है, ये थायराइड की प्रॉब्लम है, ओबेसिटी की प्रॉब्लम है, ओवरवेट अंडरवेट है, लोगों का पाचन तंत्र गड़बड़ है। तो यदि पानी ठीक से पिया जाए तो इन चीज़ों से बच सकते हैं। चलिए स्वामी जी, तो कार्यक्रम को थोड़ा सा और आगे सही बढ़ाते मात्रा हैं में उपयोग। और अब आपसे ये भी जानते हैं कि पानी की जब इनटेक कम होता है तो कैसी कैसी दिक्कतें होती हैं। जब पानी शरीर में कम होता है तो टॉक्सिन्स जमा होने लगते हैं, धीरे धीरे वजन बढ़ने लगता है, फिर लो वाटर इनटेक और एक्सेस वेट का असर हमारे सर्कुलेटरी फंक्शन पर दिखता है, हाइपरटेंशन की परेशानी शुरू हो सकती है। तो स्वामी जी, ऐसे कौन से योग किए जाएं जिसमें फैट बर्न होने के साथ साथ जो ब्लड का फ्लो है वो बिल्कुल करेक्ट रहे, राइट टाइम रहे? तो एक तो सूर्य नमस्कार तो सभी के लिए है, इसके लिए रोज 10-20 बार तो इंडिया टीवी देखते देखते ही कर लेते हैं।
फिर ये सूक्ष्म व्यायाम थोड़े से कर ले, खड़े होकर के भी कर सकते हैं, इनको बैठ करके भी कर सकते हैं। तो ये थोड़े सूक्ष्म व्यायाम कर लिए जाएं। और जिनको हाथों के पैरों के जो सूक्ष्म व्यायाम है, ये पूरे शरीर के सर्कुलेटरी सिस्टम को अच्छा करने के लिए सबसे हल्के और सबसे प्रभावी तरीके हैं। तो इनको तो कर ही लेना है, हाथों के पैरों के सूक्ष्म व्यायाम। फिर वेट कम करने के लिए तो ताड़ासन के साथ साथ जो तिर्यक ताड़ासन है, ये त्रिकोणासन है, ऐसे ऐसे, फिर ये और ये, और फिर ये पादहस्तासन। कम से कम योगियों के 2 अभ्यास, ये ऐसे और 1 और ये 2। फिर अब पूरा पैकेज बैठ करके, उल्टा लेट करके और सीधा लेट करके। अच्छा स्वामी जी, एक चीज और जरा समझा दीजिए। अब इसमें भस्त्रिका भी चल रहा होता है, कपालभाति भी चल रहा होता है, और जिनका जी मेरे भाई, पानी कम पीना तो खतरनाक है, पानी ज्यादा पिया तो वो कितना खतरनाक है? और क्या अगर मान लीजिए 2.5 से 3 लीटर पीना है, उससे 1 लीटर या आधा लीटर किसी ने ज्यादा पिया आयुर्वेद है? में इसको जलोदर कहते हैं। वैसे तो देखो, कभी कभी ज़्यादा पी लिया तो वो तो शरीर उसको निकालेगा। रोज़ ज़्यादा पीने से किडनी पर, हार्ट पर और हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम पर उसका बुरा असर पड़ता है। और मैंने देखा लोगों को वाटर रिटेंशन से जब परेशान हो जाते तो ऐसे मोटे मोटे पैर देखे मैंने। आपने अपेक्षा का ही देखा था, क्या बुरा हाल हो गया था। और ऐसे लोगों के चेहरे पर सूजन, पैरों में सूजन और पूरे शरीर में फिर इन्फ्लेमेशन पैदा हो जाता है। इसलिए ज़्यादा पानी नहीं पीना चाहिए। ये जलोदर पेट से लेकर के पूरे शरीर में लोगों को फिर 3-3, 5-5 लीटर पानी निकालना पड़ता है। उसके लिए बहुत ही खतरनाक दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं। खैर, तो यदि किसी कारण से किसी के शरीर में पानी रुक जाता है तो नमक मीठा बंद कर दें। गोखरू और पुनर्नवा, अंदर के पानी को निकालने के लिए गोखरू, पुनर्नवा, इसका काढ़ा और पुनर्नवादि मंडूर। यद्यपि उसमें चंद्र प्रभावटी, गोक्षरादिवटी, ट्राई घनवटी, कोरी घनवटी ये बहुत लाभ करती है। तो यदि किसी कारण से शरीर में पानी इकट्ठा हो भी गया है तो एक तो अभी और साथ में मोटे भी हो गए तो ये शीतकोणासन, चक्की आसन, फिर ये भुजंग आसन, ऐसे थोड़ा इसको इसकी मात्रा बढ़ा देते हैं। एक शब्द मैं बोल रहा हूँ, सातत्य, स्वास्थ्य, सफलता। सातत्य के साथ पूरा करें, लगातार करें तो फिर जैसा चाहते वैसा अपना स्वास्थ्य हम पा सकते हैं, जीवन में सफलता पा सकते हैं। खाली योग के बारे में नहीं, जीवन के हर पहलू के बारे में ये सत्य हमारे जीवन में घटित होता है। तो खैर, तो ऐसे जिनको मोटापा है वो विधि पूर्वक सातत्य के साथ जब करेंगे तो जो चाहते हैं कि मुझे ऐसा शरीर चाहिए, ऐसा इतना वजन कम करना है तो उतना वजन कम कर लेते हैं। ये भुजंगासन भी ऐसा ही है, इसको थोड़ा फास्ट कर सकते हैं। और जिनका सामर्थ्य मध्यम है तो मध्यम, और जिनका सामर्थ्य अधिक है तो तीव्र गति से कर सकते हैं भुजंगासन, ऐसे शलभासन। और फिर भुजंगासन शलभासन के साथ अर्धहलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन। आपने ज़्यादा पानी का पूछा, कम पानी पीने से तो बहुत ही खतरनाक रोग हो जाते हैं। इसलिए आहार का, फूड का इंटेक हो चाहे पानी का इंटेक हो, वो वैसे तो जिंदगी के हर तत्व के बारे में ये बात कही जाती है। हर चीज का संतुलन ही योग है, संतुलन ही मर्यादा है, संतुलन ही स्वास्थ्य है, संतुलन ही जीवन है। संतुलन में ही स्वास्थ्य, सुख, समृद्धि, शांति और संबंधों का ठीक से निर्माण हो पाता है। अर्धहलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन। आप सही कह रहे हैं स्वामी जी, और यही संतुलन जब बिगड़ता है। हमारे साथ करते करते लोगों ने लाखों करोड़ों किलो वजन कम कर लिया है।